शहबाज शरीफ और MBS के साथ जो अभी विजिट चल रहा है सऊदी अरेबिया में, और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। लेकिन सर क्या वाकई हम सऊदी अरेबिया को बेचने जा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से जो मीटिंग चली है सर डिफेंस को लेकर के, एक कंट्री पर भी अटैक हुआ तो दूसरी पर भी समझा जाएगा, तो ये लोग कहाँ थे जिस वक्त भारत ने अटैक किया? सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान का कोई खास साथ नहीं दिया था। देखें सऊदी अरब ने क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दिया? सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ है। अगर नहीं साथ था जो आप कह रही हैं तो फिर LONALJ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, अब हुआ है। और क्यों हुआ है? बिकॉज सऊदीज को पता चला, ये दिस मैसेज इज फॉर बाबा बनारस, आपका जो जिनका नाम ले रही हैं आप, because the Saudi Arabia does understand that the Pakistan has the capability to alter the geostrategic environment of South Asia and beyond. यहां से 5 घंटे दूर है सऊदी अरब, जहाज पे आप बैठे ना इस्लामाबाद से तो 5 घंटे लगते हैं, तो जो मुल्क 5 घंटे दूर है ना यहां से, उसको पता है कि ये मुल्क मुझे यहां पे बचाने आ सकता है। मैडम ये तो आप टेक्निकल बात है। डॉलर कितने मिलेंगे हमें वो तो छोड़े सर, हम किसको बचाएंगे, लेकिन ये कि हमें कुछ ना कुछ पैसा सर डॉलर होना चाहिए ना सर, हम तो डॉलर पे काम करते हैं। आप जो है ना यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग सोचती बहुत छोटा है, डॉलरों पे खत्म होगी बात आपकी। ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है मैडम, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। ये ताल्लुकात को हमने इंस्टीट्यूशनल, मैं एक बात बताऊं आपको, दरअसल लोगों को हिस्ट्री भूल जाती है ना। आपको पता है जब सऊदी अरब ने और UAE ने यमन पे हमला किया था तो दे रिक्वेस्टेड पाकिस्तान टू हेल्प अस, और हमने क्या किया था? सॉरी, क्या उस वक्त हमें डॉलर नहीं चाहिए थे? हो सकते सर ना चाहिए हो, क्या पता कहीं और से आ रहे हो। लेकिन सर तो आप लोगों का यही प्रॉब्लम है ना, क्या उस वक्त डॉलर नहीं चाहिए थे? एक सवाल है ना, चाहिए थे डॉलर, क्यों नहीं चाहिए थे? डॉलर कब नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर? एक बात। दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैडम यहां पे ये है कि अगर डॉलर तब चाहिए थे तो नो कर दी सऊदी अरब को कि हम आपकी इस जंग में नहीं जा रहे। इट मींस जब हमने किसी को नो करनी हो, वो कोई भी हो, हम नो कर देते हैं। दूसरी बात, इसको पॉइंट ऐड कर, दूसरी बात जो डेवलपमेंट हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें ईरान के साथ क्या हुआ, ठीक है, कतर के साथ क्या हुआ है, मैडम हमने तो मिडिल ईस्ट जानी नहीं है। हमारे पास तो ऐसे खिलौने हैं जो यहां से बैठे ही चलाएं तो मिडिल ईस्ट पहुंच जाते हैं। तो छोड़े उन चीजों को, अब किधर कैसे क्या होगा। सो पॉइंट ये है कि हमने कुछ नहीं करना। हमने देखें सऊदी अरब तो वैसे ही हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये देखें पाकिस्तान के लोग इस वक्त खुश हैं कि सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा, ये एक ऐसा दफाई मुआहदा जिसमें पाकिस्तान की आम आदमी, आप भी अंदर से खुश होंगे कि ऐसी जगह जहां पे खाना काबा, होली प्लेसेस, मक्का मदीना हमारे लिए बड़ी वैसे ही दिलो जान से अजीज है। तो मैं समझता हूं कि आपको बड़ी मुबारक हो मैडम। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अब से पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरेबिया पर हमला समझा जाएगा और सऊदी अरेबिया पर किसी भी तरह का कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा। इस एग्रीमेंट के बाद दुनिया भर में इसको डिस्कस किया जा रहा है, बहुत से कंट्रीज का इसके ऊपर रिएक्शन आया, खासतौर पे भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से। इंडियन ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इस डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में पहले ही मालूम था, और इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद बहुत से सवालात उठ रहे हैं। जैसा कि इंडिया का आज तक तो यही स्टांस था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा। तो अब सोचना यह है, सवाल यह है कि क्या अब इंडिया पाकिस्तान पर कोई हमला या कोई भी किसी तरह की स्ट्राइक करेगा, और अगर स्ट्राइक करता है तो क्या इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का साथ सऊदी अरेबिया देगा या नहीं देगा। और इससे भी बड़ी खबर यह है, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान इंडिया पर कोई अटैक करता है, पाकिस्तान इंडिया पर कोई हमला करता है, तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा इंडिया के अगेंस्ट? क्योंकि हमने ये देखा पास्ट में और अभी भी हम देखते हैं कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बहुत बेहतर रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान को अपना भाई कहते हैं, ब्रदर कहते हैं। अगला सवाल एक ये भी उठता है कि जैसा पास्ट में हमने देखा कि सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान जंग हो चुकी है, और उस टाइम भी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की हेल्प मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार किया कि हम यमन के खिलाफ सऊदी अरेबिया का साथ नहीं देंगे। अब इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद अगर यमन और सऊदी अरेबिया का कोई कंफ्लिक्ट होता है, कोई जंग होती है, तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होगा यमन के अगेंस्ट या नहीं होगा? इसके ऊपर भी इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की है, जिसमें बर्थडे के हवाले से विशेष दी गई हैं और भी कुछ बातें की गई हैं, उनको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन इस व्लॉग में आगे
आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये व्लॉग बेहतर लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। से पास्ट में हमने ये देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब सऊदी अरेबिया गए तो वहां पर घंटों इंतजार करना पड़ा सिर्फ मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए। पहले हमारे रिलेशंस एज कंपेयर टू प्रेजेंट इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन इस दफा हम ये देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक वे में पाकिस्तान बहुत अच्छी मूव्स कर रहा है। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया यानी गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। तार साहब, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि कल रात जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, और इसको पूरी दुनिया में बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है। पाकिस्तान का दिफा सऊदी अरब का दिफा है और सऊदी अरब का दिफा आज पाकिस्तान का दिफा है। तो तार साहब, कैसे रीड करते हैं आप इसको, कैसी इम्प्लीकेशंस इसकी देखते हैं, और ग्लोबल रिस्पांस जो आया तारड़ साहब, आप वाशिंगटन डीसी में हैं, क्या रिस्पांस है, कैसे आप इसको जो है वो एनालिसिस करेंगे इसका? सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसको डिस्कस करूंगा। आप एक सिग्निफिकेंट चीज ये नहीं भूले, मेरे फेवरेट एक हमारे पड़ोसी मुल्क के जो सदर हैं उनकी कल बर्थडे का गिफ्ट भी यही था। कल मोदी साहब की 75th बर्थडे थी। उस पे बर्थडे पे दो चीजें हुई, दो चीजें। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कॉल की भारत में, जिसका मतलब ये लिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कदमों में गिर के गिड़गड़ा के रो रहा है, मिन्नतें कर रहा है, माफिया मांग रहा है। ये मेरे जो दोस्त कुछ वहां पे टीवी चैनलों पे स्टेरॉइड्स के टीके लगाकर आते हैं, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मिन्नतें कर रहा है, डायलॉग शुरू, वो चाहता है हमसे बात की जाए। यहाँ पे लोग देख रहे हैं, अगर कुछ पाकिस्तानी हैं तो उनको भी याद कराना चाहूंगा हमारा सफर पाकिस्तान का क्या है। पाकिस्तान का सफर जो है सऊदी अरेबिया के साथ खराब हुआ है दो चार चीजों से। सबसे पहले तो पहली दरार नवाज शरीफ दौर के अंदर आई थी, राहील शरीफ दौर के अंदर, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी फौजों को यमन में भेजा जाए, लेकिन वो बाइज्जत तरीके तक वो चीजें टल गई, असेंबली में लाया गया। उसके बाद आपकी धज्जियां उड़ाई गई रिलेशनशिप। पहली धज्जियां किस तरह उड़ाई गई कि जब हमारे ऑक्सफोर्ड का प्ले बॉय जब सऊदी अरेबिया गया तो जो मोहम्मद बिन सुलेमान है, थोड़ी देर लग गई उनको मिलने के लिए, तो उन्होंने चंद अपने जो 25-25 साल के लौंडे लपाड़े साथ लेके गए थे, तो वहां उनके सामने उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए। जो वेटर्स जो के सारे वहां पे अरबी स्पीकिंग थे, वो सारे उनके लिए एजेंसियों के लिए काम करते थे, उन्होंने अंदर जाके बताया कि आपके बारे में आपका जो मेहमान है वो ये कह रहा है। फिर उसके बाद त्यारे में बैठे तो गए चीमा साहब, उसके अंदर जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, उनका पहले तो दिल सऊदी सा करता था कि इन्हें ऊपर से धक्का दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने फिर बुर्दबारी का मुजाहरा किया। उन्होंने क्या छेती ला के वापस आ जाओ।